आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसे पार्टी के सभी विधायकों ने एक स्वर में सहमति देकर ओके कर दिया है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की बहुत विश्वास पात्र, बहुत विश्वसनीय सहयोगी मानी जाती रही हैं। दिल्ली सरकार में इस समय भी वो वित्त मंत्रालय और शिक्षा विभाग देख रही हैं। 6 प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनके पास है। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव, मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, दिल्ली सरकार की योजनाओं को आकार देने में उनका रोल और एक महिला होने की वजह, ये सब कुछ मिलाकर बाकी सारे दावेदार उनके साथ रेस में पीछे हो गए। सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने विधायकों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक वो ही आतिशी ही पद पर रहेंगी। गोपाल राय ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक
हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही चतुराई से आतिशी के नाम की घोषणा गोपाल राय से करवाई है, जो इस पूरे मंत्रिमंडल में न केवल सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, बल्कि दामन साफ दिखाई पड़ता है उनका, खासतौर से तब जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर बड़े आरोप हैं। वो आंदोलन के दिनों से, अन्ना आंदोलन के दिनों से अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं। संभवतः यही वजह रही होगी कि उनके सम्मान को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने घोषणा नहीं की, बल्कि गोपाल राय से घोषणा करवाई गई आतिशी के नाम की। आपको यह भी बता दें, जब से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया था, यानी लगभग रविवार के आसपास की बात है ये, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी को अरविंद केजरीवाल अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना सकते हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी ही सरकार की, व्यवस्था की, संगठन की पूरी जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी के राजनीतिक हमलों का जवाब देते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आतिशी दिखाई पड़ रही थी। आपको याद होगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी ही ओन करती थी, कंडक्ट करती थी। आम आदमी पार्टी जब से शराब घोटाले में घिरी है, तभी से यह माना जा रहा था कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक महिला को आगे करके बीजेपी के लिए आतिशी पर हमला करना आसान नहीं बनाया। यानी अब बीजेपी बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला नहीं कर पाएगी। आतिशी महिलाओं के लिए योजनाओं को आगे रखकर बीजेपी के हमलों को नाकाम करने में सबसे अहम भूमिका भी निभा सकती हैं। अगले साल चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा दिल्ली में। बीजेपी किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, अभी तक तो ये साफ नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी जिस तरह से सुषमा स्वराज की बेटी और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज को आगे बढ़ा रही है, माना यह भी जा रहा है कि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में चेहरा भी बनाया जा सकता है। कुछ चर्चा स्मृति ईरानी को लेकर भी रही। बीजेपी उन्हें भी दिल्ली में राजनीति में आगे कर सकती है, लेकिन आतिशी के सामने रहने पर बीजेपी को मजबूत टक्कर मिल सकती है। किसी को भी सामने नहीं किया जा सकता। इधर बिहार में जीतन राम मांझी और झारखंड में चंपई सोरेन के अनुभव को देखते हुए आम आदमी पार्टी किसी ऐसे चेहरे को कमान सौंपना चाहती थी जो कि बगावत ना करे, जो कि केजरीवाल को चुनौती ना दे। जिस तरह से आतिशी की अरविंद केजरीवाल से वैचारिक साम्यता है, उसे देखते हुए पार्टी नेता मानते हैं कि वो केजरीवाल की एक मजबूत साथी साबित हुई हैं। उनके नेतृत्व में कभी भी पार्टी खंडित नहीं होगी। पार्टी को इस बात का भी भरोसा है। साल 2013 में आतिशी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। अगर आपको याद होगा तो 2020 में वो पहली बार गोवा की इंचार्ज बनी थी। 19 में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उन्हें इंचार्ज बनाया था। 2019 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन गौतम गंभीर से हार गई थी। 2020 में कालका जी से वो चुनाव लड़ी, जिसके बाद वो जीती। धर्मेंद्र सिंह को उन्होंने हराया था। उन्हें दिल्ली सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। फिलहाल आतिशी अब दिल्ली की कुर्सी संभालती नजर आएंगी। दिल्ली के लिए ये तीसरी महिला सीएम के रूप में दिल्ली को मिल रही हैं ये सीएम। और सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दाव है
जिसमें कि बीजेपी को अब मजबूती से अपना पक्ष रखना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।